हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन इजी इंग्लिश। हम डिटर्मिनेंट्स कर रहे थे। मैंने अपने डिटर्मिनेंट्स पिछले वाले 2 वीडियोस में मैंने डिटर्मिनेंट्स और एडजेक्टिव्स के बीच में डिफरेंसेस बताए थे, और मैंने एक वीडियो बनाई अलग से जिसमें मैंने डेफिनेट आर्टिकल के बारे में आपको बताया था, उसके यूजेस बताए थे। आज जो हम इस वीडियो में करेंगे दैट इज़ यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल। अब इनडेफिनेट आर्टिकल तो आप सभी को पता है, ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। ये बहुत ट्रिकी होते हैं, इसका आप सभी को पता है क्या? इसका पहला रूल तो हमेशा यही रहेगा कि आर्टिकल ए इज़ यूज्ड विथ कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड का मतलब आप सभी को पता है, हमारे जो ए ई आई ओ यू, ये जो होते हैं ये हमारे वॉवल्स होते हैं। इनकी रिमीनिंग जो हमारे जितने बाकी जो हमारे अल्फ़ाबेट्स रह जाते हैं वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं। तो उनके कॉन्सोनेंट के साउंड के साथ हम ए लगाते हैं, और जो आर्टिकल जो हमारा एन जो है जो हमारे वॉवल साउंड के साथ लगाते हैं, जैसे जो हमारे ए ई आई ओ यू है, ये सब हमने देखना ही नहीं है। जो हमारे बोलने से जो साउंड करते हैं उनको हम आर्टिकल ए ई यू के साथ यूज़ करते हैं, वॉवल साउंड के साथ। यहाँ पे मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं आप सभी के लिए, जैसे पेन, पेन, प की साउंड आ रही है तो ये अ है यहाँ पे। बनाना, ब की साउंड आ रही है इसलिए अ। जैसे आप देखिए ए यू यू की साउंड नहीं आ रही है। अब देखिए ऑरेंज, ओ की साउंड ओ यानी ओ, तो इसलिए यहाँ पे एन ऑरेंज आएगा ना। बी, यहाँ पे बी ए की साउंड आ रही है, बी ए की साउंड आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हम बी की साउंड आ रही है, इसलिए हमने यहाँ पे अ आर्टिकल लगाया है, क्योंकि हमारे ए ई आई ओ की साउंड नहीं आ रही है। नेक्स्ट है हमारे एस डी ओ, एस की साउंड आ रही है, अ की साउंड आ रही है पहले, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन लगाया है। ईयर कहा जाता है, य की साउंड नहीं आ रही इसमें, ईयर कहा जाता है इसको, तो इसलिए य की साउंड य की साउंड आ रही है इसमें। ईयर नहीं कहा जाता, इसको ईयर कहा जाता है, ईयर, तो ये अ की साउंड आ रही है। ऐसे ही आपको करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ कभी वर्ड्स की अगर पता होगी तो हमें कोई मुश्किल नहीं होती इनको ढूंढने में। एप्पल, ए की साउंड आ रही है, ए, तो इस यहाँ पे एन। ऐसे है आर्मी के साथ एन। यूरोप, यो कहा जाता है इसको, ओ की साउंड पहले एक यो की साउंड आती है इसमें, वाई और यू की, वाई और यू की साउंड आती है इसमें, यूरोप कहा जाता है इसको, यूरोप नहीं कहा जाता है इसको, तो इसलिए अ की साउंड है। यूजफुल, यू इसलिए अ की, य की साउंड आ रही है इसलिए अ। एम में ए की साउंड आ रही है एन। एम एल ए की साउंड आ रही है एन। ऑनेस्ट, अब ये देखिए एच से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसको बोलते हैं तो ये साउंड करता है ऑनेस्ट, तो ओ की साउंड आ रही है आपको, ओ की यानी साउंड आ रही है, इसलिए यहाँ पे एन लगाया है। हेयर, एन की साउंड आ रही है। आर, यहाँ पे हम एन की साउंड आ रही है। होटल, हो, ह की साउंड आ रही है आपको यहाँ पे, तो अ आ रहा है। हॉस्पिटल, ह की साउंड आ रही है आपको, इसलिए यहाँ पे अ लगाया है। ऑनर, ये दोबारा आप ये देखिए एच से शुरू हो, लेकिन इसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं ये हॉनर नहीं ऑनर बोला जाता है। ओ की साउंड आ रही है तो ये दोबारा से ओ है, तो यहाँ पे एन आएगा। नेक्स्ट है हमारा रूल 2, ये कहता है कि आर्टिकल ए एंड एन इज यूज टू शो रैंक के डेजिग्नेशन। किसी की भी रैंक के डेजिग्नेशन बताने के लिए हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका वो अ से साउंड हो रहा है, आपके वॉवल से साउंड शुरू हो रहा है, या फिर आपके कॉन्सोनेंट से। जैसे देखिए ही इज़, ए और एन कुछ भी लगा सकते हैं। अ स्टूडेंट के लिए आप ए लगाएंगे, डॉक्टर के लिए अ लगाएंगे, एम पी के लिए एन लगाएंगे, एम एल ए के लिए एन लगाएंगे, आर्मी ऑफिसर के लिए एन लगाएंगे, इंजीनियर के लिए आप ई के लिए आप एन लगाएंगे। तो इनके डिपेंड करता है, यानी रैंक और डेजिग्नेशन के साथ हम ए और एन का यूज़ करते हैं। रूल 3 है हमारा, ए और एन इज प्लेस बिफोर वन, यानी जहाँ पे भी हमने वन के बारे में कोई बात करनी, कोई चीज़ एक हो यानी वन है जैसे वहाँ पे, तो वहाँ पे भी हम अगर ए लगाना चाहे तो हम उसको गलत नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल कम बैक इन 1 मंथ या फिर अ मंथ, दोनों ही ठीक है आपके। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 4, जो ये कहता है ए और एन इन प्लेस ऑफ सम। हम सम की जगह पे भी और ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दे बोथ आर ऑफ, सॉरी नॉट सम है ये, सेम है, सेम के लिए भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर योर एग्जाम्पल, दिस दे बोथ आर ऑफ सेम
एज भी कह सकते हैं या सेम एन एज भी कह सकते हैं हम, बोथ आर करेक्ट। रूल नंबर 5 जो है वो कहता है वी यूज़ एयर एंड टू शो द रेट ऑफ एनीथिंग इन प्लेस ऑफ पर मतलब जैसे पर किलोग्राम, पर किलोमीटर, इस तरीके से उनके लिए जगह भी हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंगोज आर सोल्ड एट ₹20 पर किलो या 20 अ किलो, बोथ अगर है। एक्सेप्शन, इसके ये जो नेक्स्ट रूल इसका एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल द इज़ यूज टू शो द क्वांटिटी शो करने के लिए भी आर्टिकल द का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम क्वांटिटी बता रहे हैं तो। जैसे आपको यहाँ पे 20 किलो को बताया था, जैसे मैंगोज आर सोल्ड बाय द किलो, यानी द किलो के हिसाब से भी बिकते हैं मैंगोज, तो यहाँ पे हम आर्टिकल द का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। पर ये अगर हम स्पेसिफिक प्राइस बता रहे हैं और रेट के हिसाब से बता रहे हैं तो हम अ का इस्तेमाल करेंगे ना। रूल नंबर 6 ये कहते हैं फॉर द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आफ्टर व्हाट वी यूज़ एन ए और एन। आपको पता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस वो होते हैं जो आपके सरप्राइज के साथ आते हैं, जिसके हम एक्सक्लेमेटरी साइन का यूज़ करते हैं, ये वाला। तो इसके साथ जो हम व्हाट से जो शुरू करते हैं सेंटेंसेस, उसके तो जो व्हाट से शुरू होते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, उससे हम क्या कहते हैं ए और एन हमारे अकॉर्डिंग टू हमारा जिसको भी हम बता रहे हैं जिसके बारे में, उसके साथ अगर वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम ए और एन लगा के एक्सक्लेमेटरी साइन सेंटेंस में हमेशा यूज़ किया जाएगा। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, अब यहाँ पे ब्यूटीफुल हमारा एक कॉन्सोनेंट साउंड के बी है, तो ये बी से शुरू हो रहा है, एक कॉन्सोनेंट साउंड से हो रहा है, इसलिए मैंने इसके साथ अ लगाया। अब ये देखिए ये हमारा एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है और ये व्हाट से शुरू इसलिए ए लगाया है यहाँ पे। और व्हाट एन आइडिया, अब आइडिया जो अ से शुरू हो रहा है, अ से ए से, तो सुनने में अ आ रहा है साउंड में, इसलिए आपने यहाँ पे आर्टिकल एन लगाया है। और ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए व्हाट से भी शुरू हो रहा है ये, तो इसलिए ये एन लगाया है हमने, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो व्हाट से शुरू हो रहा है। यही मेरी हमारे आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल सॉरी इनडेफिनेट आर्टिकल की मेरी कोई एक्सप्लेनेशंस थी। होप आपको ये अच्छी लगे हो।